ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार काम से व्यक्ति विनाश की ओर कैसे बढ़ता है। निश्चित तौर पर ये ध्यान रखा जाए कि काम जो है एक शक्ति स्रोत है जिससे परमानंद को पाया जा सकता है, लेकिन यदि यही काम अपने वश में नहीं रहा, हम काम के वश में हो गए तो निश्चित तौर पर यही काम हमें सर्वनाश की ओर लेकर जाएगा। ये समझने का प्रयास कीजिए कि श्री कृष्ण जी गीता में बताए हैं कि जब आदमी भगवान का चिंतन छोड़कर ये समझिए कि विषय भोग का चिंतन करने लगता है। विषय भोग का चिंतन मतलब कि आप किसी लड़की को पकड़ लिए, पकड़ने का मतलब आपके मन में आ गई, अब आप सोते जागते उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस चिंतन से आपके अंदर काम का जन्म होगा। काम का जन्म होगा तो निश्चित तौर पर आपको लालसा होगा उन्हें पाने का, उनके साथ क्रीड़ा करने का, जो भी आप समझिए। अब वहाँ तक जाने का मतलब, संभोग करने का मतलब ये है कि यदि आपने संभोग किया तो निश्चित तौर पर आपके अंदर लालच का जन्म होगा। और यदि काम नहीं हुआ, वहाँ पर को किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई, काम नहीं हुआ, तो क्रोध का जन्म होगा। और ये दोनों चीज़ें आपको जब अत्यधिक होने लगेंगी, मतलब काम जब आपके संतुलन में नहीं है, आप काम के समझ लीजिए कि पहुंच गए हैं पक्ष में कि काम आपको चला रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आपके संतुलन में नहीं होगा। और जब ये दोनों चीज़ें उत्पन्न होंगी, यदि आपको मिल गया तो लालच जो है आपको और कर उधर ले जाएगा, नहीं मिला तो क्रोध जो है आपके अंदर जब आएगा तो आपका जो है कि बुद्धि भ्रम कर देगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और जब बुद्धि भ्रम हो जाएगी, हमारी बुद्धि भ्रम हो जाएगी, तो स्मृति का नाश होने लगता है मनुष्य की। बुद्धि जब भ्रमित हो गई, क्रोध जब आया, तो निश्चित तौर पर क्रोध जो है काम के कारण ही आया, और ये जो काम के कारण आ रहा है अन्य कारण से भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर जो क्रोध यदि काम के कारण जो आया है वो बहुत वेग से आएगा आपके अंदर। यदि आप समझ रहे हैं कि कहीं पर गए हैं संभोग करने के लिए, किसी को बुलाया है, ये देखिए खुली चर्चा हो रही है, खुली चर्चा करने में संकोच नहीं करने का। गलत चीज़ कर रहे हैं आप तो उस पर संकोच करिए, लेकिन यदि यहाँ पर जो है कि निदान हो रहा है, जो भी आपका गलत कार्य है उसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसे सुनने में और उसे शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। तो ये समझिए आप कि जैसे ही आपका बुद्धि भ्रम हुआ तो आपका स्मृति नाश होने लगेगा। स्मृति नाश होने का मतलब है कि आदमी के अंदर जो भी कुछ है टिकेगा नहीं। आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आपके अंदर ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी जो है वो एक बार कोई चीज़ पढ़ लें, निश्चित तौर पर वो सालों साल याद किए रह सकते हैं, कोई उन्हें भुलवाने वाला नहीं है। आप उदाहरण देख सकते हैं कि मात्र 12 साल किए थे स्वामी विवेकानंद जी, और उन्हें किताब को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे प्रिय बंधुओं, सिर्फ हाथ में मोटी से मोटी किताब, बस ऐसे हाथ में पकड़ते ही पूरी की पूरी अपने अंदर ट्रांसफ़र, वो शक्ति ब्रह्मचर्य में है। तो जब आप ये समझिए कि हम लोगों की स्मृति का नाश होने लगेगा, तो उसके बाद हम लोगों का बुद्धि नाश होने में कितना टाइम लगेगा। और जैसे ही आदमी का बुद्धि का नाश हुआ, तो बुद्धि का नाश होते ही इंसान का नाश होने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। इंसान जब भी है तो अपने बुद्धि से है, अपने दिमाग से है, अपने ज्ञान से है। जब यही तीनों चीज़ें हम लोगों का जो तीनों एक ही है मानकर चलिए, ये जब नाश होने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आदमी का पतन कौन रोक सकता है। इसलिए कहा गया है कि आदमी अपना शत्रु स्वयं है, अपना मित्र स्वयं है। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करिए। निश्चित तौर पर यदि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप पतन की ओर जा रहे हैं। आप ये समझिए, ये जो काम है, कामी पुरुष से बड़ा अंधा कोई नहीं होता। एक अंधा है जिसकी दोनों आंखें फूट गई हैं, फिर भी वो ज़िंदगी को गुजार सकता है, अच्छे से आगे बढ़ सकता है, इस दुनिया में अपने लिए उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता है। लेकिन एक कामी पुरुष इतना मदांध हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि अपना लोक परलोक सभी कुछ चौपट कर लेता है, सभी कुछ नाश कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। आप ये समझने का प्रयास करिएगा। और यदि ये वीडियो आपको जरा भी लाभदायक लगा हो तो निश्चित तौर पर आगे अग्रेसित करिए, जिससे अन्य बंधुजनों को लाभ मिल सके। हम फिर आपसे मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।